अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। जीबी पंत अस्पताल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र प्रमुख अस्पताल जो बरसों से मरीजों का इलाज कर रहा है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। समय के साथ साथ जीबी पंत अस्पताल का भार भी बढ़ते गया और भार इतना बढ़ गया कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक जिला अस्पताल का निर्माण करना पड़ा, जो गाराचरमा में एक जिला अस्पताल भी निर्माण पूरा हो चुका है और काम भी वहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन समय के साथ साथ जीबी पंत अस्पताल में जिस प्रकार से डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं वो काबिले तारीफ है। नो डाउट, लोग अपने यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र में यहाँ पर इलाज करा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। लेकिन समय के साथ साथ इसी अस्पताल पर जो सेवाएं हैं उसको लेकर, जो उपचार है उसको लेकर बहुत आवाजें उठती रही हैं और आरोप भी लगाया जाता है। अभी हाल ही में हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी हम अंडमान निकोबार से अगर हम जाना है तो हमें मुख्य भूमि इलाज के लिए जाना है, और मुख्य भूमि इलाज के लिए जाना है तो हमें इमीडिएट या तो प्लेन से जाना है या शिप से जाना है। प्लेन से तभी जाते हैं इमरजेंसी होता है, तो हमें फ्लाइट पकड़कर ही, इमरजेंसी अगर है तो हमें फ्लाइट पे जाना है, और फ्लाइट पे जाना है तो फ्लाइट का किराया बहुत ज्यादा होता है। इलाज के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इलाज के लिए यहाँ से जो भी लोग हैं वो चेन्नई ज्यादा जाते हैं, कलकत्ता भी जाते हैं, लेकिन चेन्नई मार्ग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर जो है अभी तक हमारे पास में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, और इनकी वजह से हमें जो है हमारे मरीजों को है मुख्य भूमि जाना पड़ता है, रेफर किया जाता है। अभी हाल की बात करें, हृदय रोग जो हार्ट पेशेंट है, एक प्रमुख डॉक्टर थे डॉक्टर श्रीकांत, जो काफी नाम कमा चुके हैं, काफी अच्छा काम करते थे। हमने ये जानकारी मिली है कि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीकांत भी अब ये अस्पताल छोड़ चुके हैं। अब आप सोचिए कि डॉक्टर श्रीकांत जैसे व्यक्ति, एक हार्ट स्पेशलिस्ट, अगर यहाँ से वो रिजाइन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो फिर हार्ट पेशेंट का क्या होगा? यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, इसका मतलब। इसके अलावा न्यूरोसर्जन, आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग जो है काफी प्रेशर में आते हैं, कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम से जुड़े कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां बनते रहती है, और यहाँ पर ना ही कोई न्यूरोसर्जन है। हार्ट स्पेशलिस्ट के बाद अब न्यूरोसर्जन तो है ही नहीं, और हार्ट स्पेशलिस्ट भी अब गया। तो ऐसे में यहाँ पर इलाज का अब खुदा गवाह। साथ ही हम ये भी बता दें कि जो आयुष्मान भारत है उसके आरोग्य योजना के तहत जो दवाइयां हैं, दवाइयां भी हमें ऐसा जानकारी हमें मिली है कि दवाइयां भी ना के बराबर है। साथ ही साथ जो हम जिम में परचेस करते हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता है, तो दवाइयां ही नहीं मिलती हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। यहाँ का हाल अब जो मैं कह रहा हूं वो ठीक नहीं है। तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि इसमें कुछ अच्छा हो जाए, ताकि लोग जो है उनको कुछ राहत मिले। और इसी संबंध में हमने यहाँ पर बात की है। जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्थानीय अध्यक्ष है राकेश्वर लाल, वो हमारे साथ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो अब ये घटनाएं हो रही है, ना ही हार्ट स्पेशलिस्ट है, ना ही आपका न्यूरोसर्जन है, तो ऐसे में हम जो हमारे मरीज है वो क्या करें? मुझे खुशी है इस संदर्भ में आपने हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। हम अक्सर जो है जीबी पंत और एनएम्स के इशू को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। दुख की बात यह है, जैसा आपने कहा, डॉक्टर श्रीकांत जी अभी यहाँ पे नहीं है। ये बात हमने पहले भी कहा था। वो शायद जनवरी या फरवरी माह से जीबी पंत एनएम से जा चुके हैं। द रीज़न बिहाइंड इज, ये इशू को मैंने कई दफ़ा उठाया है मीडिया के द्वारा। रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ पे एक तो इक्विपमेंट्स नहीं है, दूसरी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन तो वो मेडिसिन वहाँ पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। और कई दफ़ा डॉक्टर्स हो चाहे फार्मासिस्ट की तरफ से हो, ये ऑर्डर जा चुकी है कई दफ़ा एमएस को भी, इवन आपका मेडिसिन का जो स्टोर है वहाँ पे भी, कि ये कंसल्ट मेडिसिन यहाँ पे होना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है, मेडिसिन यहाँ होती नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, आयुष्मान भारत की जो आयुर्वेदा की जो मेडिसिन की शॉप है, जन औषधि केंद्र, उसमें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा बैलून वलून लगा के खोले थे, काफ़ी मेडिसिन थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मेडिसिन खत्म होती गई, और वो अब सुबह से शाम तक बंद ही रहती है।
इस पे क्या थी, मेडिसिन कम मिलती थी। और जन औषधि का ये है कि इनका ये अपना है जन औषधि, और ये जो हमारा जो जीबी पंथ में मेडिसिन आता है ये जो है जेम की तरफ से आता है। तो ये दोनों अलग अलग है। ऑर्डर जो प्लेसमेंट होती है जेम से होता है, ये जन औषधि की अपनी है। तो देखिए जन औषधि में क्या है, जो मेडिसिन एक 300, 400, 500 रुपये का होता है वो आपको 70, 80 या 100 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली और उससे नीचे क्लास की फैमिली जो भी मेडिकल में आते हैं उनके लिए बहुत इजीनेस हो जाता है परचेस करने के लिए। बाकी जितने भी मेडिसिन है, देखिए आप अभी आइए जीबी पंथ में फार्मासिस्ट में जाइए, जितने भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक पेशेंट को देखा था, उन्होंने इकोस्प्रिन लेने यहाँ पे आया था। इकोस्प्रिन जो कि हार्ट क्या है, जो खून को पतला करती है, वो मेडिसिन यहाँ पे नहीं है। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा से बड़ा मेडिसिन यहाँ पे नहीं है, जो कि जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम टोटली कट ऑफ है मेनलैंड से। दूसरी चीज आप ये देखिए, हम अभी देखते आए हैं कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जनसंख्या बढ़ रही है, मगर हॉस्पिटल वहीं का वहीं है जो पहले जैसा था। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि यहाँ पे डॉक्टर्स नर्स की काफी वैकेंसीज है जो कि फिलअप नहीं हो रही है, काफी लंबे समय से है। तीसरी चीज देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर को ये साइड लाइन करके रखिए, जो कि जरूरत के समय कोविड के समय अपना ड्यूटी निभाए थे, और उनको ये बोला गया था कि उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको यहाँ जॉब दिया जाएगा, मगर अब उनको नहीं दिया जा रहा है। कोविड खत्म हो गया, जितने भी नर्स वगैरह छुट्टी में थे वो सब रिटर्न बैक हो गए, इनको साइड लाइन कर दिया, जबकि ये अपना जान जोखिम में डाल के कोविड के समय काम किए थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जीबी पंथ में क्या है, देखिए एक तो डॉक्टर्स तो आने नहीं मांगते हैं, दूसरे जो डॉक्टर है इस लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, तीसरी बात ये जो डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, ये यही कारण है इनका निजी कारण कि मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, इक्विपमेंट्स मिलता नहीं है, क्योंकि जेम से जो इक्विपमेंट्स आता है वो आपका भरोसामंद है ही नहीं, और दूसरी तरफ से ये जैसा ओपन मार्केट से ले नहीं सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर क्यों अपना नाम खराब करेगा, ये पहला मुद्दा है। दूसरा चीज अब देखिए, यहाँ पे मेन चीज सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे हमारे जीबी पंथ में, जो कि होना चाहिए। और जैसा कि आपने जिक्र किया डॉक्टर श्रीकांत जी का भी, डॉक्टर श्रीकांत जी जो है देखिए वो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, पर उनके साथ भी तो एक डॉक्टर होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। वो सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट को लेके चलते हैं अपने साथ। और देखिए एक डॉक्टर के ऊपर हमेशा सुबह से लेकर शाम तक बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि पेशेंट भी देखना, सर्जरी भी करना, इमरजेंसी कॉल को भी आके फिर वापस अटेंड करना। तो इतना सब करते हुए कौन डॉक्टर अपना नाम खराब करना चाहेगा, आप मुझे बताइए ना। ये चीज मैं बार बार इशू रेस कर चुका हूँ जीबी पंथ और एनएम्स के इशू को लेके, फिर मैं उसके बाद बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, कोई फुलफिल ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है हमारे, जैसा आईएएस है, उनको प्रावधान है कि वो मेनलैंड में जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो मेनलैंड चले जाता है कोई भी तकलीफ होने से। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर रात को कुछ 19-20 हो गया तो यहाँ आते हैं, या फिर धनवंतरी चले जाते हैं, दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा आइलैंडर्स ना, इनके बारे में कौन सोचे, कोई भी नहीं सोच रहा है। हम बार बार ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं इसके ऊपर। देखिए मेडिसिन एक चीज है जो कि होना चाहिए जीबी पंथ में, जो कि नहीं है, और ये जेम जो है इसको देता है ये मेडिसिन को। तो ये चीज को भी हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको ये डॉक्टर एनएम्स या डायरेक्टर को बताना चाहिए, वो डॉक्टर हेल्थ को बताएगा, वहां से चीफ सेक्रेटरी। तो ये प्रॉब्लम है राकेश जी। अभी देखिए आयुष्मान की जो कार्ड बनती है, अगर आप माने कि अगर हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट रहेंगे तो हम 5 लाख रुपया आयुष्मान में लेके क्यों जाएंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब बताइए, यहाँ पे काफी फंड आती है जो कि यूज नहीं होती है और वो रिटर्न बैक हो जाती है। ये दुर्भाग्य बात है। ये चीज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ये चीज वापस कर रहा है फंड को, क्यों नहीं इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। उनको सब कुछ की जानकारी है। अभी दूसरा दिक्कत यहाँ पे आती है, देखिए हेल्थ सेक्रेटरी 6 महीना के लिए रहता है, फिर दूसरा सेक्रेटरी बन जाता है, हेल्थ में चेंज होते जाता है, तो वो तो जो नया आता है तो उसको कुछ मालूम ही नहीं। अब चीफ सेक्रेटरी को ले लीजिए, वो आता है, उसके बाद कोई दूसरा आ जाता है, फाइल वहीं कहीं वहीं पेंडिंग रह जाता है। फिर देखिए हमारा आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट, आप खुद चले जाइए, जाके देखिए कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो मिलती नहीं थी, तो वो एस्टेब्लिश किया गया था। इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब क्या है? शांति, पेशेंट शांति से रहे,
वहां पे। पर अब जाइए, हर 10 मिनट में वो सिलेंडर का आवाज आएगा भो करके, 10-20 सेकंड में आ जाए। 10-20 सेकंड में ये आ जाता है। तो क्या पेशेंट वहां में शांति से, आप बताइए, क्या वो MICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट है? अब जरा सोच के देखिए ना, इस तरह कई सारी कमियां हैं हमारे जीबी पंत और एनएम्स में, जो कि एक छोटा सा अगर शुरू करे तो मेरे ख्याल से रेक्टिफायर हो जाएगी। मगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए, आप रूलिंग बोलिए चाहे अपोजिशन बोलिए, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इश्यू को उठा नहीं रहा है। और रिजल्ट क्या, अल्टीमेटली हमारा आइलैंड भुगत रहे हैं। स्ट्रेचर पेशेंट को केस आप ले लीजिए, वो 3.75 लाख, मोर देन दैट, डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये क्या है, एक मिडिल क्लास है या एक उससे नीचा क्लास का आदमी जा सकता है? आप सोच के देखिए ना, आप सुपर स्पेशलिस्ट को मंगा के फिलअप करिए ना। डॉक्टर श्रीकांत जैसा डॉक्टर ऐसा छोड़ के चला गया है, उसका अब मैं रीजन भी बता दिया, इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वो अपना नाम क्यों खराब करे? बार बार बोलने पर में भी उसको नहीं दिया जा रहा है। इस तरह कई डॉक्टर छोड़ के गए हैं, और हो सकता है आने वाला समय में और भी कई छोड़ के चले जाए। ऐसा क्यों कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आम जनता के साथ में, हमारा आइलैंडर्स के साथ में? ये सोचने वाली बात है राकेश। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।